अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। 80 साल पहले हमने कॉज बनाए, 80 years बिफोर अप्रोक्सीमेट। अभी ये कॉज की भुगतान आती है। भुगतान आती है तो शादी के समय तो कोई कंप्लेन नहीं होता है, क्योंकि बिलीव के मुताबिक है और वो बिलीव भी लेके आए हैं। मगर जैसे जैसे लाइफ शुरू होती है तो दोनों की बिलीव क्या है, अलग अलग है। एक बिलीव का मतलब ये नहीं कि सर्व बिलीव एक ही है। एक पति पत्नी के फॉर्म में बिलीव होना एक अलग बात है, और पूरी लाइफ की सोच होना वो सबकी अलग अलग है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी एक बिलीव तो कॉमन हो गई, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये तो आपने कंफर्म कर दिया। क्या कर दिया है सबके सामने। तो वो बिलीव में तकलीफ, मगर जब उसका नेचर आएगा, उनकी स्पीच आएगी, उनका एक्शन आएगा, तो फिर उसमें क्या होगा, कंप्लेन होगी, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। क्या है अलग। आपकी डिजाइन के मुताबिक दो पति नहीं बनाए और आपकी डिजाइन के मुताबिक वो पत्नी नहीं बनी है। दोनों की डिजाइन अलग है, सिर्फ एक ही कॉज कॉमन है। कॉमन, बाकी सब प्रकृति अलग है, और इसीलिए एडजस्ट होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजस्ट। एक ही कॉज कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है सबका। तो ये पूरा सृष्टि को देखेंगे तो मालूम होगा कि आखिर ये दुनिया में हम लोग जो फंसे हुए हैं, वो न व्यक्ति से फंसे हुए हैं, न साधनों से फंसे हुए हैं, न संपत्ति से फंसे हुए हैं, न कोई कर्मों के भुगतान से फंसे हुए, क्योंकि वो भी कम फंसे हुए। कहाँ, हमारा अज्ञान। कौन सा अज्ञान? सबसे पहला अज्ञान है अस्तित्व का। हु आई एम, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, वो पहला अज्ञान। आखिर में शरीर हो ही नहीं तो ये इसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला अज्ञान दूर करो, भाई मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, और शरीर तो कुदरती रचना है, चलाने वाला भी कुदरत है, अंत लाने वाला भी कुदरत है, संयोग देने वाला भी कुदरत है, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। या सुन लो, कोई रोल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? और रोल नहीं है फिर भी कहता हूं मेरा है, या तो मैं हूं। कुदरत कहते तेरा है भी नहीं और तू चलाता भी नहीं है। इट इज टोटली क्रिएटेड, ऑपरेटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। तुम्हारा कोई हक भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, सिर्फ आपकी रॉन्ग बिलीफ है कि मैं शरीर हूं और शरीर को चलाने वाला हूं, और शरीर से भुगतान होती है वो मैं भुगतान करने वाला हूं। ऐसी रॉन्ग बिलीफ है बस। समझ में आया? दैट्स इट। इसमें फैक्ट कुछ नहीं है, मगर रॉन्ग बिलीफ कितना काम करती है। इसीलिए तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्ट्रॉन्ग बिलीफ का। 20 साल की उम्र में शादी करो, 7 फेरा घूमो, 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। या सुन लो, 20 साल की उम्र में 7 फेरा भरो और 17 साल की जिम्मेदारी ले लो। इसका नाम तो बिलीफ है, और क्या है? और कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा ये दुनिया में जो दिखता है सब रिलेटिव सत्य है, उसमें कुछ सनातन सत्य कुछ भी नहीं है, और नहीं उसका एग्जिस्टेंस परमानेंट है। हम खुद अज्ञानता से एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, अज्ञानता से। वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है वैल्यू। मगर क्या करें, क्योंकि इंसान जैसा जैसा समझदार हुआ, इनको मैक्सिमम फैसिलिटी चाहिए, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा
नेसेसिटी में नहीं, फैसिलिटी में चला गया। किस में चला गया? पहले तो भाई जंगलों के अंदर थोड़ा झोपड़ा कच्चा बना दो, आप समझे ना, तो वास का लगा के बना दो, बस अंदर रहो। पानी पीना है तो पानी पियो नदी का, स्नान करना है, पानी पीना है, जो कुछ करना है नदी किनारे करो, और वनस्पति वो खाते रहो, तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, और इससे आपकी लाइफ भी चलती रहेगी, तो उसमें ज्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत भी नहीं है और खर्चा भी नहीं है, और लाइफ चलती रहेगी। मगर जैसे जैसे हमने फैसिलिटी मांगना शुरू किया, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में जितनी कमाई करते हैं इसका 75 से प्लस ऐसा फैसिलिटी में चला जाता है। मैक्सिमम 20% 25% नेसेसिटी में होता है। यस और नो? ये भी तो लेके ही आए हैं? ये भी तो लेके आए नहीं, लेके तो सब आए हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए सच्चाई समझनी पड़ेगी कि नहीं, कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ये परिणाम है, वो 100% बात है, मगर आप जागेंगे तभी हम अपना बीच चेंज करेंगे ना। आज गलती को नहीं समझेंगे तो वही गलती कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और भुगतान करते रहेंगे। यही जो गलती हो चुकी है इसके हम भुगतान कर रहे हैं, उसमें से तो सार लेना है। इसी को तो कहते हैं समय सार, आप समझे ना। अगर इसमें से लेसन नहीं लेंगे तो किस में से लेंगे? ये तो प्रैक्टिकल है, इसमें से तो सार निकालना है ना, दैट्स इट। तो इसीलिए जब सार निकालते हैं तो मालूम होता है कि पूरा हमारा जीवन जो है वो ऑटो मोड है, उसमें कोई लाइफ जैसा नहीं है, सिर्फ कर्मों का क्या है? भुगतान है। और हम जो है वो इंटेक है, क्या है? हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारी शक्तियाँ, हमारा अस्तित्व, हमारा स्वभाव सब इंटेक है, इसको कुछ नहीं होता है। मगर सिर्फ रॉन्ग बिलीफ से ये सब कुछ भुगतान करनी पड़ेगी, सिर्फ। और सिर्फ भुगतान है, उसमें पाने का खोने का नहीं है। तो कहने का मतलब, हमको ये बातें इसीलिए डिस्क्राइब करता हूँ कि आप समझो जन्म के मौत तक जो शरीर मिला है, जो संजोग मिला है, जो संबंध मिला है, जो संपत्ति मिला है, जो सत्ता मिली है, उसमें से न कुछ हमारा है और न कुछ हमारे साथ आएगा। यस और नो? और इसको मेरा मेरा मान के राग द्वेष करना और राग द्वेष साथ में ले जाना, मगर व्यक्ति और साधन नहीं ले जाना। और यही अज्ञानता को हमको समझना पड़ेगा। आज समझ में आया? वो कौन सा कर्म है वो समझाइए, वो कर्म कौन सा है? कर्म वो कर्म कौन सा है वो समझाइए। कर्म कौन सा है? बोला ना जो अभी लेके आया उसका नाम क्या है? कर्म का नाम बोलो। वो हमारा लेके आए वो कर्म क्या है? वो कर्म जो लेके आए वो हमने जिस प्रकार से राग द्वेष किया है, इसका ये फल है। इसको उदय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदय कर्म। जैसे कॉज किया था, इसका क्या है? इफेक्ट है। मगर ये ज्ञानी भगवंतों ने ये बताया कि ये माया की जाल है। क्या है? माया की जाल। और जाल में से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ जाल है। क्या है? वेराइटीज। अभी एक में से निकलेंगे दूसरे फंसेंगे, दूसरे में से निकलेंगे तीसरे में से फंसेंगे। पहले तो दुनिया में व्यक्तियों की विविधता है, बहुत सारा ऑप्शन। फिर साधनों की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन। खाने की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन। कपड़ों की विविधता, बहुत सारा ऑप्शन है कि नहीं? ऐसा है कि चलो भी कपड़ा पहन लिया चलेगा, नहीं। अभी क्या है?
पहले नेसेसिटी थी, अभी चॉइस हो गया, तो ऑप्शन बढ़ गया, तो ऑप्शन बढ़ गया तो हमारी वीकनेस बढ़ गई, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पहले नेसेसिटी थी, अभी चॉइस हो गया। ये सब समझो कैसे हम वीक हुए। जो पावरफुल थे ना, वीक क्यों बने? क्योंकि डिपेंडेंट बने। मैं इसका रूट बताना चाहता हूं। हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति या साधन के ऊपर डिपेंडेंट बने, वो ही हमारी वीकनेस है। रोटी कपड़ा मकान वीकनेस नहीं है। मैं इन व्यक्तियों के अलावा नहीं जी सकता हूं। एक खाना पीना कपड़ा लत्ता जो कुछ भी साधन है, इसके बिना नहीं जी सकता हूं, ये हमारी वीकनेस है। हवा पानी खुराक वो वीकनेस, वो नेसेसिटी है। और मैंने कहा नेसेसिटी के लिए हम अपनी इनकम का 20% भी खर्च नहीं करते हैं, और फैसिलिटी के लिए 80%। जो पहले फैसिलिटीज नहीं थी तो वो खर्च नहीं, तो 20% में घर चलता था, और अगर 25 मिले तो हम खुश हो जाते थे, बहुत पैसा है, 5% सेविंग हो गया। हाँ, तो 100% खर्च करते और 10% तो लोन बाकी रहती है। लाइफ स्टाइल। तो ये ब्रॉड विजन से देखो कैसे हम फंस गए। मेरा कहने का मतलब होता है, मैं इतना सिंपल बताना चाहता हूं ये बात को, ताकि आपको समझ में आए गलती कहां हुई हमारी। नेसेसिटी वो गलती नहीं है, हवा पानी खुराक तो हर एनिमल को भी चाहिए, वो मिस्टेक नहीं है। फैसिलिटी बस वो हमारी मिस्टेक हो गई। चॉइस बदलते गए। आदमी को मालूम नहीं होता है कि मैं इस संसार के अंदर जो जी रहा हूं, वो कुछ पाने के लिए जी रहा हूं कि कुछ खोने के लिए जी रहा हूं। अपने जीवन को अपने जीवन में से कुछ प्राप्त करने के लिए जी रहा हूं कि अपना जीवन बर्बाद करने के लिए जी रहा हूं। वो नहीं मालूम उसको। हर चीज के पीछे अपना जीवन बर्बाद होता है, और वो मानता है मैं आबाद होता हूं। भव्य बंगला ले लिया 5 करोड़ का, और 2 करोड़ था, 3 करोड़ के लोन ले लिया। इसको पेमेंट करते 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 थक गए हम। हमने सोचा ये मकान से हमारी प्रगति होगी, मगर प्रगति नहीं हुई, क्योंकि ये फैसिलिटी है, नेसेसिटी नहीं, ये मकान लेना इतना काफी नहीं है, फिर इसको मेंटेन करो। इतने साधन लगाओ घर के अंदर, टीवी, फ्रिज, डिशवॉशर, एसी, हीटर, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाओ फैसिलिटी के लिए, नेसेसिटी नहीं। अभी सब चीज आ गई, 50 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट घर पे आ गए 5 साल में, बारी बारी से। 5 साल के बाद आज इसको रिपेयरिंग कराओ, इसको कराओ, इसको कराओ। तो हमने लाइफ हमारे लिए किया कि उसके लिए स्पेंड किया, वही समझ में नहीं आता है। यस और नो? पहले इसको प्राप्त करने के लिए स्पेंड करो, फिर चलाने के लिए स्पेंड, फिर मेंटेन करने के लिए स्पेंड करो। और कहता है मैं पहले फॉरेन में जाता था, 94 में पहली बार गया था, तब यंग लड़का लड़की था, तो क्या कहेंगे, अंकल ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे पता वाइफ पर्सनल होती है, लाइफ पर्सनल होती है किसी की? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे माता पिता के साथ जुड़ी है, भाई बहन के साथ जुड़ी है, पति पत्नी के साथ जुड़ी है, बच्चे के साथ जुड़ी है, पूरी परिवार के साथ, दोनों का परिवार के साथ जुड़ी है, समाज के साथ जुड़ी है, जॉब करता है वहां जुड़ी है, बिजनेस करता है जुड़ी है, नेबर के साथ जुड़ी है, फ्रेंड के साथ जुड़ी है, फिर भी कहता है पर्सनल लाइफ। इतने व्यक्तियों के साथ डील करने क्या बोलता है पर्सनल लाइफ में? इसको पर्सनल कहेंगे या पब्लिक कहेंगे? कोई समझ में नहीं आता है मेरे को। पर्सनल का मतलब जो व्यक्ति गुफा में रहती है तो पर्सनल बोल सकते हैं। इतने सारे डील करने के बाद होता है पर्सनल लाइफ। तो समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं तो मेरे दिमाग में खुला हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरा पैकेज देखते ही तो मालूम होता है ये तो बंधन है। हर चीज के लिए समय गंवाना पड़ता है, और हमको जो सच्चा सुख पाना है
जो है इसका ही अनुभव करना है। उसके लिए टाइम नहीं है ना, बाहर से खत्म करेंगे तो अंदर जाएंगे ना। हर समय स्पेंड कहाँ होता है? समय बाहर के काम के लिए। अब ये आंखें बंद करके अंदर कैसे बैठेंगे, अंदर कैसे झांकेंगे? और परमात्मा अंदर है, और सुख भी सनातन अंदर है, शक्ति भी शाश्वत अंदर है, ज्ञान भी शाश्वत अंदर है, और बाकी जो सब बाहर है वो फैग है, और इसके लिए हम लाइफ स्पेंड करते हैं। एंड हम समझते हम एंजॉय करते हैं। ये एंजॉय है या सफरिंग है? नहीं, सोचो, ये एंजॉय है या सफरिंग है? तो भगवान ने तो भी ये बताया, लाइफ इज सफरिंग। लाइफ को एक ही वर्ड बताया, लाइफ का मतलब ही सफरिंग। इसमें एंजॉयमेंट नहीं है। ये तो एंजॉयमेंट क्या है? दिन को जब काम करते हैं, बहुत काम करके थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं, तो उसको लगता है हाँ फ्रेश हो गया। फिर दिन को लगता है कि भाई रात को तो सो गए, अभी काम करो, फिर उसमें आनंद आता है। फिर रात को कहीं सोएंगे तो आनंद आएगा, दिन में कहेंगे काम करेंगे तो आनंद आएगा। ऐसे अपना जीवन खत्म हो जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर इंसान करना क्या चाहता है। Each and every human, they are confused. There is no goal, there is no destination. Just they live the life without destination. गोल के बिना गोल और बिना ध्येय अपना जीवन बिताता है। फिर कहेंगे 40, 50, 60 साल के अंदर आपने क्या पाया? बोला अभी तो कुछ नहीं पाया है, बस जो भी पाया है इसको मेंटेन करते हैं। बीवी बच्चे परिवार जो भी है, दोनों का परिवार है, एक बिजनेस है, बस चलाते रहते हैं। रोटी कपड़ा मिलता है, जीवन चलता है अपना। तो फिर रोटी कपड़ा तो ऐसे भी मिलेगा आपको, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि क्या करें, जिस प्रकार से उन्होंने फैलाया है अपने ही कर्मों से, बाद में वो फंस जाता है, तो निकलना आसान नहीं है। तो मैं दृष्टि की बात करता हूँ, ये एग्जाम्पल देके आपको दृष्टि देना चाहता हूँ कि दृष्टि में ऐसा होना चाहिए, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम आउटपुट। कम मेहनत में हम मैक्सिमम आउटपुट करें, मतलब कम पैसे से हमारा जीवन चले, और साधन भी कम, संबंधों भी कम, सत्ता भी कम, संपत्ति भी कम। नेसेसिटी नहीं है वो फैसिलिटीज है। आप समझे, नेसेसिटी का है, इसमें मेरे को कम मेहनत करनी पड़े, और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। जीवन जीने के लिए कोई तकलीफ नहीं होवे, इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कम इनकम में, कम मेहनत से। और बाकी का समय मैं खुद के लिए निकालूंगा, क्योंकि इसको तो जलाना ही है। बोलते नहीं है, इसको सजाओ, खिलाओ, पिलाओ, फिर एक दिन तो जलाना ही है। यस और नो? तो ये हमारा अचीवमेंट है। अगर ये अचीवमेंट नहीं है तो उनके साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो अचीवमेंट है। That's it. Think about, सोचो, हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारा श्वास किसके लिए जी रहा है? फैसिलिटीज के लिए। फिर सोल को प्राप्त करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? सोल का मैं शुद्धात्मा हूं, वो जानने से अनुभव हो जाता है। आपको कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं है। हमको मालूम है पैसा कमाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सच झूठ बोलना पड़ता है, सिर्फ पैसे के लिए। वो किसके लिए? इसको व्यवहार चलाने के लिए। ठीक है? तो इसको अनुभव करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, मगर हम अपना टाइम देते ही नहीं इसके लिए, सोचते भी नहीं है। बोला हमने तो ज्ञान ले लिया, हम तो शुद्धात्मा हो गए। ये किसी के बनाने से होगा या किसी के देने से होगा? ये देने लेने की बात है। हम खुद है, इसका अनुभव हमको ही करना पड़ेगा कि दूसरा कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि जो टाइम था वो स्पेंड कर दिया नेसेसिटी एंड फैसिलिटी। यस और नो? अभी कहेंगे मैं क्या करूं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इसीलिए टाइम नहीं है। हमने कहा
ये टाइम का अलॉटमेंट किसने किया? किसने किया? ये टाइम का अलॉटमेंट किसने किया? खुद ने किया। कैसे किया? पैसे देने के लिए। कब? और लाइक्स कब किया था? क्लासेस प्रीवियस बर्थ में।